अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। के डेसिमल प्लेस तक या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब कि जितने हमें गिवन हो उसको राउंड ऑफ करना है। तो इजी क्वेश्चन है, जिस तरह पिछले किए हैं। राउंड ऑफ, आपको राउंड ऑफ करने का तरीका आना चाहिए कि राउंड ऑफ अगर किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है तो वो हमने कैसे करना है। तो अगर आपने राउंड ऑफ का तरीका सीख लिया देन आपके लिए ये ईजी है, क्योंकि राउंड ऑफ करने का मैं तरीका एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास जहाँ तक अपने राउंड ऑफ करना है ना, मतलब कि 2 डेसिमल प्लेस या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने मतलब कि आपको गिवन है, तो आपने देखना है कि उसके बाद जो आपके पास वैल्यू है, अगर तो वो 5 है या 5 से बड़ी है तो देन आप एक कैरी लें उसमें से, तो उसको राउंड ऑफ कर लें। अदरवाइज़ अगर वो 5 से कम है तो या 5 ना और 5 से कम हो तो देन आप उसमें से कैरी नहीं ले सकते, तो वो आपके पास राउंड ऑफ नहीं होगा, वो एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ तो बस 3 वैल्यूज़ जस्ट हम लिख देंगे, उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो देन वो उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो अब देखें, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 47/8, तो इसको करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हमने ना मतलब कि जो पॉइंट है ना हमारे पास, उसके बाद डिवाइड करते जाना, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमने ना मतलब कि इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम 3 तक ले जाएंगे ताकि हम ना मतलब कि 2 तक राउंड ऑफ कर लें। बाद में हम अपनी वैल्यू चेक करते हैं कि वो हमारे पास जो आई है। अच्छा, आप ऐसे करें कि ये जो 47 है ना, इसको अंदर रखें। 8 5 आर 40, तो ये हमारे पास आ गया 7 माइनस 0 किया तो हमारे पास आया 7। तो देखिए अब इधर पॉइंट लगाएं, क्योंकि अब देखिए वैल्यू छोटी थी, जस्ट 7 बचा था हमारे पास। 7 अब वैल्यू छोटी है, तो 8 को दोबारा इधर पॉइंट लगाएं, इधर भी 0 लगाया था, वो 0 एक नीचे उतारा। अब ये 70 आ गया, तो 8 को 8 से करें तो 64। अब 10 में से -4 किए तो 6 आ गया। अब देखें कि ये 6 छोटा है, अब फिर एक 0 लगाएं, इधर पॉइंट तो पहले लगाया हुआ ना, बस इधर एक 0 का इजाफा करें और 0 नीचे उतार लें। और 8 7 आर 56, ये 56 है। तो देखिए इसमें से 10 माइनस 6 किया तो 4 आ गया और नीचे एक 0। अब देखिए 0 ऐसे उतार लिया। अब 8 5 आर 40, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया यहाँ तक। इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया ना, उसको आप लिखें कि देखिए 5.875। आप अगर डायरेक्ट उसको कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको देखिए, आपने करना क्या है कि आपने इनको करने के बाद ना 2 डेसिमल प्लेस तक कहा हुआ, तो हमने इसको यहाँ तक जो है ना वो राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाली वैल्यू चेक करनी है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है देन उसमें एक नंबर ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो देखिए ये 5 है ना, तो इसका मतलब ये जो 7 है ये 8 बन जाएगा, तो देन हमारे पास 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ऐसे देखिए पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर अच्छा आगे देखिए पार्ट नंबर 2 में 5/27 है। देखिए 5 छोटा है, लेकिन फिर भी इसको अंदर रखें, पॉइंट लगाएं, 0 पॉइंट से 0 लगाएं। तो देखें कि आप अगर इसको वैसे भी रखेंगे ना उस पर कैलकुलेटर में, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.1851। अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमने इसको यहाँ तक जो है ना राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक 1 2 3 ये फिगर्स आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब आप देखें कि 0.18 तो लिख लिया, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। इसका मतलब जो 3 लिखने से पहले हमने देखना है जो चौथा नंबर है या तो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हम एक कैरी लेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास तो है ही 1, तो इसमें से इधर एक नंबर ऐड नहीं होगा, तो इसलिए ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए पार्ट नंबर 3 है 22/27, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है इसको हमने। अब आप इसको कैलकुलेटर पे रख के डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.81481। ये इक्वल हमारे पास, अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो उस पॉइंट के बाद 1 2 3 ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए हमारे पास। अब देखिए कि राउंड ऑफ करने का तरीका, ये चौथी वैल्यू या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो देखिए ये हमारे पास क्या है 5 से बड़ी है ना, तो इसमें से एक कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 8 1, और ये 4 का जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक जो है राउंड ऑफ हो गई। इजी क्वेश्चन है, बस आपको राउंड ऑफ करने का तरीका आना चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। आप देखते ही फ़ौरन पता चला लेंगे कि जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको अगर 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो आपने देखना उसके बाद जो चौथा नंबर है, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो आपने देखना जिसके बाद चौथा नंबर है या तो वो 5 हो या 5 से बड़ा, देन उसमें से एक क्या ही लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो आगे देखिए पार्ट नंबर 4 में सारे पार्ट्स करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 27/19 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है।
आप 27 को अंदर रख के 19 पे डिवाइड करें, जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो देखें। इसको हमारे पास जो ना डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1.42105। अब देखिए इसको हमने करना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो आप देखें कि जो हमारे पास 4 2 1 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो ये 4 2 1। अब इसमें ये 0 है, अगर तो ये 5 यहाँ पे होता तो देन इसमें एक ऐड हो जाना था। अब ये हमारे पास जो है ना वो, अब हम इसको ना ये देखें ये गलत है, 4 2 और जस्ट 1 ही इधर आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो हमारे पास 1.42 और ये जो है 1 साथ आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना। अच्छा देखिए हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो देखें कि ये नंबर तो नहीं है हमारे पास, ये नंबर है हमारे पास 1 जो है, तो ये 1.42 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो यहाँ तक हम जस्ट लिखेंगे। अब देखें 1 जो है ना वो छोटा है, मतलब कि ना तो 5 है ना 5 से बड़ा, छोटा है, तो इसका मतलब ये 1.42 बस आ जाएगा। देखिए ये भी तो एक नंबर है ना, तो ये एक फिगर है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पास बस इतना ही आ जाएगा 1.42। आगे देखिए पार्ट नंबर 5, 37/53, इसको अंदर रखें, इस पर डिवाइड करें, हमारे पास आएगा 0.698। अब देखिए ये 0 है तो यहाँ से हमने देखना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 1 2 3। अब देखें कि 3 नंबर तो हमने ले लिए, 1 2 3 हो गए। अब इसके बाद हमने जब इसको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसके बाद चेक करना है या तो 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, तो ये 1 है, ये ना तो 5 है ना 5 से बड़ा है, तो इस इधर से एक कैरी नहीं आ सकता, मतलब कि एक हम नंबर ऐड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास 0.698 एज इट इज़ आ जाएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, बस इधर तक राउंड ऑफ हो जाएगा। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 भी इजी है, सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन सेम है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर आपने राउंड ऑफ करने का तरीका अच्छे से सीख लिया देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जितना मर्जी कर लें आपको ये जो है ना क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। आप ऐसे करें कि आप जो सारे रूल्स हैं ना सिग्निफिकेंट मतलब कि उसके राउंड ऑफ करने के, मतलब कि आप रूल्स 1 2 3 2-3 रूल हैं आप वो लिख लें अच्छे से, कि अगर जब हमने राउंड ऑफ करना है, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो हमने अगर हमें गिवन हो तो हमने तो उनकी मर्ज़ी से करना है ना, मतलब अगर 3 है तो 3 करना है, लेकिन अगर हमने खुद से करना है तो आपने देखना है कि जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं जितने नंबर्स लेके, उसके बाद वाला जो नंबर है या तो वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, देन उसमें से एक कैरी आएगा, अदरवाइज़ अगर वो 5 से छोटा है, 5 नहीं है या 5 से छोटा है, तो फिर वो हमारे पास जो है ना वो राउंड ऑफ नहीं होगा। इस तरह देखें पार्ट नंबर 6 है 77/83, इसको डिवाइड करें, इसको अंदर रखें, इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.997713। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब देखें हमने यहाँ तक तो राउंड ऑफ करना है, ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक, वो तो मान लेते हैं। लेकिन अब आप लोग ये देखें कि जो हमने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाली वैल्यू देखें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 है, इसमें से एक कैरी लेंगे हम, क्योंकि देखिए 7 जो है वो 5 भी है, मतलब कि 5 भी उसमें आ रहा है और 5 से बड़ा भी है, तो 5 से बड़ा इसका मतलब ए राउंड ऑफ करते वक्त एक नंबर ऐड करेंगे, तो देखिए 0.99, ये 7 है तो हमारे पास क्या इधर से एक कैरी आके बन जाएगा 8, तो 0.998 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। करना कुछ भी नहीं था, इजी था, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।